हाय फ्रेंड्स। आज की कहानी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। ये कहानी कीर्ति की है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब भी इससे रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए सुनते हैं कीर्ति की कहानी। कीर्ति आज के समय एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन उसकी कहानी हम बचपन से सुनते हैं। बचपन से ही कीर्ति का जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो थोड़ा बड़ा था, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं मोटा होना। तो जब छोटी थी और थोड़ी चबी थी, बबली थी, तो सब कहते थे क्यूटी पाई, चीक्स पुल कर जाते थे और स्वीटी कह के निकल जाते थे। तो बचपन में तो कीर्ति बहुत ही अच्छी लगती थी सबको। पर जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो यही बॉडी स्ट्रक्चर घर वालों को भी परेशान करने लगा। वो कहने लगे, तेरे हाथ मोटे हैं, तेरे पैरों का वजन बहुत ज़्यादा है, थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, लड़का नहीं मिलेगा। तो ऐसे रिमार्क्स घर वालों से भी पास होने लगे। और जब वो स्कूल जाती, जब वो 10th ग्रेड में गई, तो उसे एक डोरमैट की तरह किया जाने लगा। कॉलेज में गई तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बना। आप सोच सकते हैं कीर्ति के मन की हालत क्या होगी। चलिए, समय बीतता गया। कीर्ति को फिर एक लड़का मिला, प्रतीक, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया। दोनों बहुत समय बिताने लगे। उन्होंने कॉलेज साथ बिताया, उन्होंने यूनिवर्सिटी भी साथ बिताई। फिर कुछ समय के बाद कीर्ति को ऐसा लगने लगा कि प्रतीक उसे पसंद करता है और वो भी प्रतीक को पसंद करने लगी। तो अब वक्त आ गया था कि कीर्ति अपने मन की बात प्रतीक से कह सके। तो दोनों एक पिकनिक पे गए साथ। तो कीर्ति ने सोचा, यही समय है कि मैं अपने मन की बात इससे कह दूं। तो जैसे ही कीर्ति ने अपनी मन की बात प्रतीक से कही, आप सोच सकते हैं प्रतीक ने क्या कहा होगा। प्रतीक ने कहा, आई हेट फैट गर्ल्स। मतलब कि मुझे मोटी लड़कियों से नफरत है। क्या हुआ होगा कीर्ति के कॉन्फिडेंस को, उसकी सेल्फ एस्टीम को। वो टूट गई, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्ती प्रतीक से छोड़ना नहीं चाहती थी। तो उसने अपनी दोस्ती बना के रखी। इस दौरान जब उसकी दोस्ती चल रही थी, तो उसने सोचा कि मैं अगर कुछ वजन कम कर लूंगी तो प्रतीक मुझे चाहने लगेगा। तो उसने 3 महीने में 10 किलो वजन कम कर लिया। 10 किलो वजन कम करने से कीर्ति की शरीर पे बहुत असर पड़ा। पर फिर भी प्रतीक के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं उठी। और जैसे समय बीतता गया, प्रतीक का हो गया रिश्ता। अब जब प्रतीक का हो गया रिश्ता, तो प्रतीक ने क्या किया, प्रतीक ने सारे कनेक्शन कीर्ति से खत्म कर दिए। अब तो कीर्ति फिजिकली तो वो टूटी हुई थी बिकॉज ऑफ लूजिंग 10 kgs ऑफ वेट। अब वो मानसिक तनाव में जी रही थी। शी वॉज अंडर मेंटल डिप्रेशन एक्चुअली। उसकी मेंटल स्टेट भी अब अच्छी नहीं थी। लेकिन कुछ तो करना था। ऐसे ही कोई आपकी आइडेंटिटी पे धक्का मारे या छीन के ले जाए, किसी से नहीं बर्दाश्त होता। तो कीर्ति ने क्या किया, कीर्ति ने एक रिफ्रेशर ब्राइडल कोर्स किया। तब भी वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसने एक ब्राइडल रिफ्रेशर कोर्स किया। उसको पहला असाइनमेंट जब अपने ब्राइडल मेकअप का मिला और ब्राइडल फोटो शूट हुआ, तो उसको इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि कीर्ति की सेल्फ एस्टीम यहाँ से यहाँ आ गई। एंड देन कीर्ति डिसाइडेड दैट शी विल बी द व्हाट शी इज, हु शी इज। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहती थी। प्रतीक की हो गई शादी और 4-5 महीने बाद, शादी के बाद, प्रतीक का एक कॉल आया कीर्ति को कि आई एम मिसिंग यू। हो सकता है, मैं नहीं मानती कि वो मिस कर रहा था, पर हो सकता है, अपनी अपनी फीलिंग्स है। तो सोचिए कीर्ति ने क्या जवाब दिया होगा। शी सेड अ बिग नो। उसने कहा, बहुत समय के बाद मुझे मेरी आइडेंटिटी, मुझे वापस मिली हूं, अब नहीं। सो आई डोंट नीड योर सपोर्ट, ना ही मुझे तुम्हारी दोस्ती की जरूरत है। और आज कीर्ति 30 years old है एंड शी इज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड डूइंग ब्राइडल मेकअप एंड शी इज डूइंग वेरी वेल टू हरसेल्फ। वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज अगर उसके घर वाले उसको कहते हैं कि तुझे तो कोई बुजुर्ग या टकला या नाटा मिलेगा, तो वो हवा में बात को घुमा देती है और कहती है, लव इज बियॉन्ड ऑल दिस, इट डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन
your weight, your height, your structure. Now she's a very happy person. और वो कहती है कि आज मेरी जिंदगी एक खूबसूरत जिंदगी है. तो क्या लगता है आपको, क्या हमें किसी को अपनी आइडेंटिटी छीन लेने के लिए परमिशन देनी चाहिए? किसी को क्या हमारा कॉन्फिडेंस शेक करने का हक है? बिल्कुल नहीं. आप जो हैं आप वो रहिए. हाँ, दूसरों से अच्छी चीज़ें हम ज़रूर ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, पर अपनी आइडेंटिटी मत खोइए. और कहीं ना कहीं हम लाइफ में ऐसे रिमार्क्स पास कर देते हैं किसी को कि दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेक हो जाता है. तो कभी भी किसी को रिमार्क्स मत पास करिए. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट हर्ट्स समबडी. सोचिएगा ज़रूर. थिंक अबाउट इट एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.